हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में कि व्हाट इज़ किरचॉफ लॉ और हिंदी में और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। इस वीडियो से पहले हमने ओम का नियम पढ़ा था और उसकी उपयोगिता जानी थी। ओम का नियम आसान परिपथ यानी सर्किट को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब जटिल या कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का समय आता है तब इस जगह हमको किरचॉफ लॉ का नियम लगाना पड़ता है। जर्मन वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने सन 1845 में दो नियम दिए थे। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर ही यह नियम पड़ा है। किरचॉफ लॉ आवेश के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और ऊर्जा के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। किरचॉफ का नियम क्या है? व्हाट इज़ किरचॉफ लॉ? तो किरचॉफ ने धारा यानी करंट और वोल्टेज से जुड़े दो नियम दिए हैं। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इन हिंदी। तो किरचॉफ का प्रथम नियम धारा यानी करंट पर आधारित है। इस नियम को संधि नियम, जंक्शन लॉ और करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी संधि यानी जंक्शन पर आने वाली धारा करंट और उसी जंक्शन से दूसरी वाली जाने वाली एल्जेब्रिक सम शून्य के बराबर होता है, या किसी भी जंक्शन के निकट आने वाली धाराओं यानी करंट का बीजगणितीय योग्य उसी से दूर जाने वाली धाराओं से बीजगणितीय योग्य यानी एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। ध्यान रहे कि जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं पर ऋणात्मक चिन्ह यानी नेगेटिव साइन और संधि की तरफ आने वाली धाराओं पर पॉजिटिव साइन होगा। यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम यानी किरचॉफ करंट लॉ KCL भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी किरचॉफ सेकंड लॉ। यह नियम लूप का नियम यानी मैश लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अर्थात KVL के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ सेकंड लॉ के अनुसार यदि किसी बंद सर्किट यानी क्लोज लूप में विभिन्न कंपोनेंट या एलिमेंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। ध्यान रहे करंट हमेशा धनात्मक चिन्ह यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। प्रथम जैसे इसमें आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे ये आपको चित्र दिख रहा है, तो इस चित्र में जो दिख रहा है आपको कि दिए गए चित्र को देखकर बताएं कि इसमें कितने लूप हैं। तो इसमें हम लूप की बात करें तो ये सबसे पहला लूप तो ये है जिसमें ABCFA दिख रहा है अपन को। दूसरा जो लूप है उसमें हमको लूप है जो उसमें दिख रहा है ABDEA जिसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। और तीसरा लूप है ABDEA। इस लूप में ये करंट जो फ्लो हो रहा है FCDEF की तरफ। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए चित्र में किरचॉफ करंट लॉ यानी KCL और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं। तो देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो इसमें अपन के किरचॉफ का पहला नियम लगेगा। पहला नियम लगने पर अपन को क्या मिलेगा? I3 + I1 + I2 = 0। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो लूप फर्स्ट की अपन बात करें यानी ABCFA में किरचॉफ लॉ लगाने पर हमको क्या मिलेगा? I3 R3 I3 R2 + V2 = 0। तो इसमें अपन को इक्वेशन क्या मिली वोल्टेज की कि V2 = I2 × R3 + I3 × R2। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड लूप की अब बात करें यानी FCDEF में अगर अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा? तो I3 × R2 माइनस वोल्टेज का V1 + 1 × R = 0। तो इसकी इक्वेशन अपने क्या बनी? V = I × R + 3 × R2। ये होगी अपनी थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण यानी इक्वेशन 1, 2 और 3 की मदद से I1, I2 और I3 का मान याद करेंगे। तो ये कुछ किरचॉफ के नियम के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए और बहुत ही सरल तरीके से मैंने कोशिश की कि आप किरचॉफ लॉ समझें
अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि आगे आने वाले और भी जीके से रिलेटेड या कोई भी लॉज से रिलेटेड आपको वीडियोस आपसे सबसे पहले पहुंचती रहे। और आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं, मैं आपको क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।